गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जीर विहारी। श्री राम जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय आदरणीय उपस्थिति विप्रगण, भाइयों बहनों, माताओं, देवियों, बच्चों, संस्था के सदस्यगण, भजन समाज, प्रिय हमारे फेसबुक के माध्यम से देखने वाले भक्त प्रेमियों, बड़ी प्रसन्नता है। रविवार है, हर रविवार की तरह आज भी श्री कृष्ण मंदिर सनातन धर्म मिस्टर जगन्नाथ लक्ष्मण से मंदिर की कार्यक्रम लेकर आप तक मैं ला रहा हूं। आप सभी जो मंदिर में उपस्थित है तथा ये कार्यक्रम माध्यम फेसबुक के माध्यम से देख और सुन रहे हो, आप सभी को स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। सभी को राधे राधे। सजनों, चलिए आज रात्रि भी आपको स्वागत करते हुए, जो भी मनोकामना लेकर भगवान के मंदिर में आए हो या देख सुन रहे हो, सभी के मनोकामना बाके जी बिहारी जी पूर्ण करें। एक दो बार भगवान के नाम। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। कृष्ण भगवान की जय। सज्जनों, आप सभी बीते हुए सप्ताह कथा श्रवण किए सुदामा जी की चरित्र। सुदामा जी अपने मित्र संहतिया से मिलने के लिए द्वारकाधीश आते हैं, जहां भगवान कृष्ण रहते हैं।
सुदामा जी बहुत गरीब, कहां सुदामा, कहां कृष्ण कन्हैया। सज्जनों, फिर भी भगवान कृष्ण सुदामा से बड़ा प्रेम के साथ मिलते हैं। मिलकर उनके चरण धोए। सज्जनों, कृष्ण भगवान ने अपने आंसुओं से सुदामा जी की चरण धोए, सुंदर आसन पर बैठाए, अनेक प्रकार से मेवा मिठाई से भोजन कराए। एक ही पलंग पर, एक ही पलंग जैसे कुर्सी बांगी होता है ना, एक ही पलंग पर दोनों जने बैठकर आपस में बातचीत करने लगे। आज भी होता है, अगर बहुत दिनों बाद जब हम मिलते हैं अपने मित्र से, अपने परिवार से, तो बहुत बातचीत होता है ना, बहुत बातचीत। कहीं हॉलैंड से कोई आ गया, इंडिया से, उनसे आप बैठ जाते हो, बतियाते बतियाते दिन बीत जाता है। और कौन से बात आप बतियाते हो, बचपन के, कि 10 वर्ष पहले जब हम मिले थे या 50 वर्ष पहले जब हम मिले थे तो हम आपस में कैसे रहे। तो ऐसे ही कृष्ण सुदामा अपने बचपन के बात चीत करने लगे। जब दोनों जने संदीपम ऋषि के आश्रम में रहते थे, विद्या को पढ़ते थे, तो कृष्ण कहते, सुदामा तुम्हें तो एक बात याद होगा, बहुत बातचीत किए एक बात। अब बातचीत क्या हुआ, नम माता पिता चरणम नम विद्या प्रदायकम दीक्षा मंत्रम गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनः पुनः। कृष्ण सुदामा में बातचीत होने लगे। कौन से बातचीत, नम माता पिता चरणम नम विद्या प्रदायकम, कि गुरु के सेवा करना। वेद कहता है मातृ देव भव, माता की सेवा कर, माता को आदर कर। पितृदेव भव, पिता की सेवा कर, पिता के बात मानो, उनके आदर करो, इज्जत करो, सम्मान दो। सुदामा, गुरु से तो यही शिक्षा मिला है ना, पहले माता पिता की सेवा करो। और सबसे पहला गुरु मां है। फिर तीसरा आचार्य देव भव, आचार्य गुरु जो आपको विद्या पढ़ाते, जो आपको सिखाते हैं कि इन एंड इन क्या है, क ख ग घ अंगा आदि सिखाते, यफ्रो मिस्टर, तुम्हारा गुरु, उनको आदर करो, सम्मान करो, रेस्पेक्ट। चौथा अतिथि देव भव, अतिथि का सेवा करो, जो तुम्हारे द्वार पर आ जाए ना, सेवा करना एक बहुत बड़ा बात है। गुरुजनों की सेवा करना, जो गुरु जी कान में मंत्र दिया है, उस गुरु की जाकर आप सेवा करो, उसी सेवा करने से फल मिलता है। तो माँ बाप की पूजा करके, माँ बाप की सेवा करके भगवान को पा सकते हो। माँ बाप की सेवा करके तुम भगवान को पा सकते हो, बहुत सहज है। प्रातःकाल उठ कर रघुनाथा, ना वही मात पिता गुरु माथा। भगवान राम जी रामायण में चढ़कर दिखाए हैं। जब भगवान राम सवेरे जागते थे तो ना वही मात पिता गुरु माथा, अपने माता पिता के सामने शीश बैख, शीश झुकाते थे। ये राम जी
जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, चढ़ कर दिखाए हमें कि कैसे रहना है। सज्जनों, तो गुरुजनों की आदर करना, सेवा करना, जो गुरु हमें रास्ता, माता गुरु तुम्हें 9 महीना तक पेट में धारण किए, पिता ने पोस पार कर बड़ा किए, विद्या गुरु आपको स्कूल में पढ़ाए सिखाए, चौथा गुरु तुम्हें कान में मंत्र दिया भगवान को पाने के लिए। लेकिन ऐसा कलयुग है कि आज लोग माँ बाप की भी इज्जत नहीं करते हैं, अपना गुरु जी को भी इज्जत सेवा नहीं करते। आज गुरु गुरु रह जाता, चेला शक्कर बन जाता है। आज बेटा भी बोलते, ना सभी, लेकिन ऐसे होता है कि लोग कहते माँ बाप तुम क्या जानो, तुम अपना कर्म किए, मैं अपना कर्म करता। हम माँ बाप के ऋणी है, कर्जा है, और वो कर्जा तुम कभी नहीं चुका पाओगे, ना पैसा से, ना सोना से, कभी नहीं। ये सब गुरु की महिमा है, उन्हीं के कृपा से आज हम सभी हैं। कहते गुरु गोविंद दोनों खरे, किंकी लागू पाऊं, बड़ी हारी उन गुरु को जो हरि दियो रखाए। एक बार गुरु जी और भगवान दोनों जने एक चेला के घर पहुंच गए। चेला बैठे थे, देखते गुरु जी आ रहा है, भगवान आ रहा है। अब सोचने लगे मैं किसको प्रणाम करूं, पहले मैं के खुदा करूं, गुरु को या भगवान को। गुरु को प्रणाम करूं तो भगवान ना गुस्साए जाए, और भगवान को प्रणाम करूं तो गुरु ना गुस्साए जाए। तो कहा गुरु गोविंद दोनों करे, किनकी लागू पाए। अरे गुरु गोविंद तुम दोनों खड़े हो, आप ही बताओ मैं पहले किसको प्रणाम करूं। तो बड़ी हारी उन गुरु को जो हरि दियो रखाई। भगवान कहते हैं हे शिष्य, पहले अपने गुरु को प्रणाम करो, अपने मां को पहले प्रणाम करो। वो जन्म नहीं देते तो मैं भी यहां नहीं बैठता। अपने पिता को पहले प्रणाम करो, जो पोस पार कर बड़ा किए हैं, उनको आदर करो, उनको पहले प्रणाम करो। जो गुरु ने तुम्हें विद्या दिया है, जो कान में मंत्र दिया, उनको पहले प्रणाम करो, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो तुम मुझको कभी नहीं पाते। अब माँ बाप पोस पाल कर बड़ा नहीं करते, पता अब तो सहज हो गया ना, अभी सहज नहीं है तो और मुश्किल हो गया। आज सब बच्चों को लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट चाहिए, सब कुछ। पहले जमाना कुछ नहीं था, फिर भी माँ बाप बड़ा मेहनत से पोस पार कर अपने बच्चों को बड़े किए। उनका हम ऋणी है। भगवान कहते उनको पहले प्रणाम करो, उनकी सेवा करो। सज्जनों, इस प्रकार सुदामा और कृष्ण में बातचीत चलने लगा। कुछ समय बीत गया, बातचीत होते होते होता है ना, कभी जब बड़ा मनोरंजन हो जाता, अपना पुराना संगतिया से मिल लो तो बहुत बात होता है बतियाने के लिए। मगर कुछ बात होने पर, ये गुरु शिष्य के बात होने के बाद कृष्ण कहते अरे सुदामा, तुम मुझसे मिलने आए हो, खाली हाथ तो नहीं आए होगे। क्योंकि कृष्ण जानते हैं सुदामा जी गुरु आश्रम में यह बात सीखा था कि अपने गुरु के घर जाओ, भगवान के घर जाओ, माता पिता के घर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कम से कम एक फूल ले जाओ, एक तुलसी के पत्ता ले जाओ, एक बेल के पत्ता ले जाओ, कुछ ना कुछ लाना है। अपने मित्र, अपने संगतिया, अपने गुरु, अपने माता पिता, मंदिर में बहुत जहां है ये मूल्य है, जाओ ना तो कुछ ले जाओ। हम करते हैं, फॉरेन में जाओ ना किसी के घर तो खाली हाथ नहीं जाते,
कुछ ना देते। ऐसे भगवान के मंदिर में भी जाओ तो कुछ ले जाओ। ये भागवत पुराण की कथा से, सुदामा जी की चरित्र से ये शिक्षा मिलता है, ज्ञानस मिलता है। अरे सुदामा, भाभी जी कुछ भेजा है? क्या भेजा है? सुदामा जी के पास एक फटे हुए कपड़ा में 4 मुट्ठी चावल रेस्त जो पड़ोसिन ने दिया था, कपड़ा में बांधकर, और सुदामा कांख के नीचे दबाए थे, शर्मा रहे थे। अरे कहां द्वारकाधीश कृष्ण कन्हैया और कहां मैं दीनहीन गरीब सुदामा, बड़ा दुखी है। अरे क्या हो रहा है? कृष्ण कहते, अरे सुदामा कुछ लाए हो तो दो। हंस हंस के पूछे कृष्ण कन्हाई, हंस हंस के पूछे कृष्ण कन्हाई, भैया जी भाभी सौगात पठाई। तंदूर तंदूर जबाने लगे घनश्यामा, जब दे हुए मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, जब दे हुए मन में हरे कृष्ण रामा, जब दे हुए मन में हरे कृष्ण रामा। हंस हंस के पूछे कृष्ण कन्हाई, अरे क्या भेजा है भाभी ने मेरे लिए? सुदामा देना नहीं चाहते। कृष्ण कन्हैया देख लिया कि कांख के नीचे कुछ दबाया है सुदामा। उस समय कृष्ण ने कपड़ा पकड़ लिए, खींचते हैं, एक तरफ कृष्ण खींचता है, दूसरा तरफ सुदामा खींचता है। खींचा खैची में हरि ने गांठ पतर तब ऐची, अपनी ओर सुदामा खैची, जीर्ण वस्त्र फटी तब गयहु, तंदूर फैलत कौतुक भयहु। खींचा खैची में ना, एक तो कपड़ा फटा हुआ था, कपड़ा फट गया, 4 मुट्ठी चावल नीचे गिर गए। जैसे चावल नीचे गिरा, कृष्ण कन्हैया एक मुट्ठी चावल लेकर मुख में डाल लिए, दूसरा मुट्ठी चावल डाल लिए, तीसरा मुट्ठी मुंह में डालना ही चाहते थे। उसी समय रुक्मणी हाथ पकड़ लिया। अरे कन्हैया, अगर तुम इनको तीनों लोग दे दोगे तो हम कहां रह? क्योंकि भगवान कृष्ण इतना प्रसन्न था, उनको जितना पुण्य देना था, जितना सुख शांति देना था, सब देने के लिए तत्पर हो गए। 2 मुट्ठी चावल खाया, तीसरा रुक्मणी पकड़ लिए। क्यों रस में विश्वाम कियो, अरे क्यों रस में विश्वाम कियो, अब और न खायो दियो एक फंका। विप्रही रोक तृतीय एक देत, करी क्यों तुम अपने मन में शंका। भामिनी मोहि जी माय भरी विधि, कौन रहे जग में नर रंगा। रोक कहे हरि मित्र दुखी, रोक कहे हरि मित्र दुखी, हम से नहीं जाए सही करंका। अरे रुक्मणी, क्यों हाथ पकड़ लिए? क्यों रस में तुम विश्वाम कियो? क्यों हाथ पकड़ लियो? क्यों मुझको खाने नहीं दिया? अरे मुझको बड़ा दुख है। रोक कहे हरि मित्र दुखी, अरे कौन दुखी है? भगवान कृष्ण के मित्र, भगवान कृष्ण के संगतिया आज दीनहीन गरीब है। हमसे नहीं सही ये जाय कलंका, ये कलंक मुझको सहा नहीं जाते। क्यों पकड़ लिया हाथ? 2 मुट्ठी चावल कृष्ण कन्हैया खा लिए। सुदामा बेचारा चुपचाप बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहा है, बड़ा शर्मिंदा है। समय बीतते गया, रात्रि हो गया था।
भगवान कहते हैं चलो सुदामा तुम सो जाओ। सोने के लिए जहां दिया, सुदामा चुपचाप सोने चले गए। डर रहे थे, डर के मारे कांप रहे थे, क्या हो रहा है। भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा को बुलाए। जैसा आर्किटेक्ट होता है, घर बनाते हैं, विश्वकर्मा होता है, बुलाए आओ और जाओ, जितना सुंदर मेरा द्वारकापुरी है, जितना सुंदर मेरा घर है, उतना ही सुंदर घर सुदामा को बना दो। रात्रि ही में, एक ही रात्रि में विश्वकर्मा सब चमत्कार कर दिया। सुबह हुआ, मांगने के लिए गया था, डर के मारे सुदामा जी कुछ नहीं मांगा। कहते प्रभु आपसे मिलने आया था, मिल लिए, अब जाना चाहता हूं। कृष्ण से विदाई लेकर और सुदामा अपने नगर चले गए, अपने घर। बार बार जाते हैं, बार बार कृष्ण कन्हैया को देखते हैं कि हरे कृष्ण कन्हैया ने मेरा इतना सेवा की है, इतना स्वागत किए। बार बार जाते हैं, एक दो बार रुक कर पीछे की ओर भी देखते हैं कि कन्हैया हमें देखे हैं। ऐसे ये कथा से भी शिक्षा मिलता ना, तो नीचे चलने लोगो, जाने लोगो, सीढ़ी से उतरने से पहले एक बार कन्हैया को देख लो। ये भी कथा से शिक्षा मिलता है। वैसे तो पीठ दिखा कर नहीं जाना, लेकिन भगवान को सब जगह है तो चिंता, लेकिन सीढ़ी से उतरने से पहले ना उतरते उतरते देखो, नहीं नीचे गिर जाओगे। लेकिन जब वहां द्वार पर पहुंचो ना, कन्हैया को देखो और कितना सुंदर है। उनको देखकर शीश मोर को झुका लो। सुदामा जी इस प्रकार कन्हैया को दर्शन करते हुए और चल पड़े, जपते हुए मन में हरे कृष्ण रामा राम राम कृष्ण कृष्ण जपते हुए और आ गए। अब सुदामा जब अपने नगर में, गांव में पहुंचा, तो अब अपना घर खोजे है, क्योंकि पहले उनके छोटा से झोपड़ी था, अनकैन हित। अब अपना झोपड़ी नहीं दिखाता है। सुदामा मंदिर देख दरो, जहाँ सुदामा जी की तुत ही झोपड़िया, जहाँ सुदामा जी की तुत ही झोपड़िया, कंचन महर भयो, सुदामा मंदिर देख दरो। जहां पर सुदामा की तुत ही झोपड़िया था, देखते सुंदर सोना की महल बना हुआ है। यहां तो ये महल कहां से आ गया, मेरा तो झोपड़िया था। अतारी में से, अतारी माने बालकन। थारी अतारिन कामिन पुकारे, आवो कंठ धरे, सूर शाम बरियास चरण के आशा पूरी करे, सुदामा मंदिर देख दरे। अतारी बालकन से सुशीला पत्नी पुकार रहे, अरे सुदामा जी, अरे स्वामी आओ, ये तुम्हारे घर है। सुदामा चकित हो गए। अरे सुशीला कहते हैं, एक बार भगवान के शरण में जाने से दीनहीन सुदामा सुख शांति को प्राप्त किए। आज भी सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित, ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाला भगवान श्री कृष्ण की इस ब्राह्मण भक्ति को जो सुनता है, उसे भगवान के चरणों में प्रेम भाव प्राप्त होता। जो ये सुदामा जी की कथा सुनते हैं ना, जाकर भगवान कन्हैया से उनको प्रेम प्राप्त होता है, भक्ति प्राप्त होती है, उसे भगवान के चरणों में प्रेम भाव प्राप्त हो जाता और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां सहितां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे पृथुको प्राख्यानाम नाम एकादशतमोऽध्याय। प्रेम से बोली कृष्ण भगवान की जय। तो सज्जनों, सुदामा जी की चरित्र अति सुंदर है, जो शुरू से सुने होगे।
ये मैं सोच रहा हूँ ये तीसरा या चौथा सप्ताह मैं ये कथा कह रहा हूँ। जो नहीं सुने हो आप जाकर फेसबुक पे सुन सकते हो अभी, और नहीं तो यूट्यूब श्री कृष्ण मंदिर सनातन धर्म यूट्यूब पर भी आप ये कथा को सुन सकते हो। और हम लोग पहले फेसबुक पे था, अब यूट्यूब पे चल रहा था। पहले मैं मोबाइल से फिल्म बनाता था, अब कैमरा रख गया है। आप लोग भी कैमरा में आ रहे हो, क्योंकि एक नहीं 1 2 3 कैमरा रखा है, आप लोग भी इसमें आ रहे हो। तो ये सब आप जाकर यूट्यूब पर और फेसबुक पर भी देख सकते हो। तो सज्जनों आप सभी को अभिनंदन, धन्यवाद जो रविवार को आप सभी आए हो। आप सभी को स्वागत करता हूँ। सज्जनों बहुत लोगों का देहांत हो गया है विश्व में, ये कोविड के कारण और भी कारणवश सभी जिनके मृत्यु हुआ है। हम लोग ये काम ना आज कर रहे हैं, जब से कोविड-19 चला है तब से हम लोग फेसबुक पर ये कार्य करते हैं। हम लोग सभी जो मृत्यु प्राप्त किए उन सभी के लिए प्रार्थना करते। तो चलिए हाथ जोड़कर ओम अनादि निधनो देवः शंख चक्र गदाधर अक्षया पुंडरीकाक्षः प्रेत मोक्ष प्रद भव। शांति 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 हरि ओम। धन्यवाद। सभी जो बीमार है, लाचार है, हॉस्पिटल में है, उन सभी के लिए भी प्रार्थना है, भगवान उनको शक्ति दे, तंदुरुस्ती दे। संस्था कृष्ण मंदिर से ये हो रहा है। और फिर जो इस काम में जुड़े हुए हैं, नर्स, डॉक्टर, सिपाही, उन सभी के लिए भी प्रार्थना है भगवान से, उनको भी शक्ति मिले अपना कार्य करने के लिए। कोविड-19 अभी चल रहा है। मैं शुरू से कह रहा हूँ ये एक बीमारी नहीं है, ये मौत है। और इससे जब नहीं बचोगे तो राम नाम सत होना पड़ता है। तो इससे हमें बचना है। नियम आप सभी को पालन है, करना है। हाउ टू अब्स्टेंट, न्यूज़ मॉन का पहनना है, जरूरी ना हो तो घर से बाहर नहीं निकलना। ये सब कार्य आप सभी को मालूम है, लेकिन करना है। करोगे तब हम सुखी बनेंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों कुछ मंदिर की सूचना भी दे दे। यहाँ मंदिर 6 बजे दरवाज़ा खुल जाता है और फिर 4:45 नीचे पोर्ट बंद हो जाता है। आना हो तो कोशिश करना समय पे आने के लिए, क्योंकि यहाँ नियम पकड़ना, कोविड का नियम पकड़ना पड़ता है। टेम्परेचर नापो, हाथ धोना है, बैठाना है, समय लग जाता। और उसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि 4:15 सब कार्यक्रम समाप्त हो जाए, आप नीचे उतर सके। ज़्यादा नहीं, क्योंकि मौन न्यूज़ का आप पहने हो, देखो मैं आज पहना हो, पूरे जितने कथा बोल रहा हो भी आप, मैं सोच रहा आप लोग समझते होंगे दरिद्रक है, तो ऐसे ही हमें पहनना पड़ेगा। मैं सोचते आप लोग बोलते हैं पंडित निकाल लो, तो और थोड़ा सहज हो जाता। लेकिन चलिए नियम को पालन करना है। तो ये सब नियम को पालन करना है और तभी हम सुखी बनेंगे। सभी जो आप आए आपको, और जो देख रहे हैं दूर दूर से ये कार्यक्रम को देखते सुनते हैं, आप सभी को भी मैं अभिनंदन कर रहा हूँ। चलिए भजन समाज के साथ में एक भजन, उसके बाद सूचना आरती। जैसे करनी वैसे भरनी, यही प्रभु का न्याय। बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से खाए। जो जैसा बोए बीज यहाँ करने का, जो जैसा बोए बीज यहाँ करने का, वैसा ही वो फल पाता। दूसरों के घर में आग लगाने वाला खुद ही उसी में जल जाता।
भगवान की जय। भजन समाज को धन्यवाद। सज्जनों, पता है कि आने वाले शनिवार से नवरात्रि आरंभ हो जाएगी। Zaterdag 17 oktober tot en met zaterdag 24 oktober। इस बार 8 रात्रि 8 avond रहेगा। तिथि 9 रहेगी। बहुत लोगों के पास ये पर्चा पहुंचा है, उसमें आप देख लेना कि सातरदाह के सुबह में तिथि 1 रहेगा और सातरदाह 17 और 18 1 और 2 इसमें आपको सब मिलेगा। कौन से तिथि, बहुत लोग प्रश्न किए क्यों देना चाहिए तिथि, क्यों दाह इधर लिखना चाहिए, तो इसका जवाब आप शनिवार सातरदाह से कथा में सुनोगे कि हर एक चीज़ बनाकर एक होता है, अंतविक्रय आता है, समय अनुसार परिवर्तन होता है। पहले नहीं रखा जाता था, अब रखा जाता है। सब पहले मोबाइल था, पहले घर का टेलीफोन था, अब मोबाइल हो गया। पहले मोबाइल था, उसमें इंटरनेट नहीं था, तो अब इंटरनेट होने लगा है। सब परिवर्तनशील है ना। इससे हमारा धर्म परिवर्तन ना हो, सब कुछ है, लेकिन और ज्ञान आगे आती है। तो सज्जनों, नवरात्रि में यहाँ मंदिर में कार्यक्रम चलेगा। प्रार्थना है, आप लोग जानते हो कोविड का नियम 50 सामस खोलें 50 है। हम लोग कोशिश करेंगे ऊपर बैठाने के लिए, लेकिन जब ऊपर भर जाएगा तो नीचे हम लोग प्रबंध करेंगे कि आप लोग नीचे भी बैठ सको। तो कोशिश है, देखते हैं क्या होगा, पता ना क्या वही होगा जो कन्हैया चाहेगा। तो नवरात्रि के कार्यक्रम यहाँ चलेगा 8 रात्रि। और जैसे रविवार की मंदिर की कार्यक्रम चलता है, 6 बजे शुरू मंदिर खुल जाएगा, 4:45 फिर मंदिर बंद और 4:08 मंदिर समाप्त हो जाएगा। पहले हम लोग और देर तक रहते थे, 9 बजे तक, लेकिन कारणवश, कोविड के कारणवश हमें समय बदलना पड़ता है, परिवर्तन होता है। ये दुनिया ही परिवर्तनशील है। तो सज्जनों, ध्यान देना है, शनिवार से नवरात्रि आप बड़ा प्रेम पूर्वक माँ दुर्गा की घर पे भी पूजा करो। ये ना सोचो कि मंदिर ना आ पाओगे तो मैया नाराज हो जाए। आप घर पर भी अपना ढाल चढ़ाओ, रोज दुर्गा मैया। अपना झंडी अभी से साफ कर लो। झंडी ना गारे हो नया, कोई बात ना, वहां पर आप चढ़ा सकते हो दुर्गा मैया के फूल। हो सके तो रोज एक दिया मैया के लिए जलाना, रोज अर्कदाह एक दिया। दीप जलाने से बड़ा सुख शांति मिलता है। तो कि आज भी मैं बोल दूं तो सातरदाह सुबह जागो, दुर्गा मैया की प्रार्थना कर लो। बहुत मंत्र, चंचंडिकाय नमः, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः, नमस्तस्यै 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 नमः। मंत्र है बहुत से, प्रार्थना कर लो, जय दुर्गा मैया बोल दो, मैया उसी में प्रसन्न हो जाता। एक दिया बाल दो, मैया के लिए अगरबत्ती बाल दो, एक फूल चढ़ा दो, एक लोटा धार चढ़ा दो, नीम चढ़ा पत्ता चढ़ा दो, जो कुछ बन सके। फ्राई बातों, भगवान की पूजा में कोई फप्रेक्टिंग ना, प्रेम होना है। कुछ ना रहे तो हाथ जोड़कर दुर्गा मैया को प्रणाम ही कर लो। लेकिन मैं सोचता हूँ ये दीप तो जला सकते हो, तो दुर्गा माँ के लिए एक दीप जलाइए, प्रार्थना करिए। सातरदाह शुरू होता है और सोमदाह रविवार को संस्था श्री कृष्ण मंदिर के पंचायती पूजा है। और वो क्या कैसे चलेगा, इस बार भी अंतर है। एक बात बोल दूं, वैसे खनन फोर बहोदन, हो सकता कुछ और गड़बड़ हो तो नहीं लगेगा, लेकिन अभी तक लगेगा, कार्यक्रम चलेगा। तो सोमदाह को पंचायती पूजा में वैसे ही कार्यक्रम चलेगा जैसे आज। आप अंदर नीचे अगर आप धार चढ़ाना चाहो तो आप वहाँ पर मेरा रोग रहेगा, वहाँ आपको धार मिलेगा। सैसिर तत् क्वाट फोर सीफ तक अवसर है, आप आकर वहाँ धार लेकर चढ़ा सकते हो। वहाँ पर मेरा लोग आपको इशारा देगा, अवस्थान पकड़ना है। पहले सब कोई आगे पीछे था, अब अवस्थान लेना है, अवस्थान पे रहकर आपको अवसर मिलेगा।
फिर क्वार्फो से ईफा बंद हो जाएगा। ढाल चढ़ा कर ऊपर आना, प्रार्थना, कथा, क्वार्फो आख्त, सब कार्यक्रम समाप्त। तो इस बार भी वैसे ही हम लोग पंचायती पूजा, लेकिन कुछ उसमें अलग होगा। हो सकता पूजा आप यहाँ भाग ना ले सको, लेकिन ढाल चढ़ाने के लिए पूरा अवसर मिलेगा नीचे। रात्रि को ना, दिन में मत आना, दरवाजा बंद रहेगा। तो ये नवरात्रि है, नवरात्रि की सूचना मिला है, इसको आप लीजिए और मैया की पूजा की तैयारी कीजिए। हम लोग कोशिश करें कि थोड़े थोड़े समय में और कुछ दुर्गा मैया की प्रवचन ज्ञान आप तक लाने के लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, जो आप लोग के कार्यक्रम दूर दूर से और देख रहे हो, सुन रहे हो। अभी हॉलन में भी जाग रहे हैं लोग, सब देखते हैं। और यहाँ पर दूर दूर से सभी को मैं धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ। जो समय आप बनाते हो ना, 5-6 महीना हो गया, इसी तरह मैं रोज हर रविवार को कथा सुनाता हूँ। आज धन्य है आप लोग भी आ गए, प्रभु की कृपा, सभी को धन्यवाद। और बहुत लोगों के जन्मदिन भी था, हमारे भैया मंगले जी का भी जन्मदिन था बीते हुए दिनों, उनको भी मैं मंदिर संस्था की ओर से बहुत बधाई दे रहा हूँ। और सभी जिनको संस्था में और लोगों का भी जन्मदिन था, सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामना। भगवान सभी के मनोकामना पूर्ण करे, सुख शांति दे। मंदिर में मंत्र जाप, हाथ जोड़कर सब कोई खड़े हो जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। सीताराम, 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 जय सीताराम। रामचंद्र भगवान की जय। आरती। आओ श्याम सुंदर की आरती उतार रे, बिगड़ी ये जिंदगी फिर से सवार ले। आओ श्याम सुंदर की आरती उतार ले, आरती उतार ले। कैसे सजाए हम पूजा की थारी, कैसे सजाए हम पूजा की थारी। तेरी पूजा है शान सबसे निरारी। धूप दीप चंदन फूलों का हार ले, आओ श्याम सुंदर की आरती उतार रे, आरती उतार रे। तेरे ज्ञान भक्ति का दीपक जला कर, तेरे ज्ञान भक्ति का दीपक जला कर, तुमको निहारो श्याम तुझ में समा कर। तुमको निहारो श्याम तुझ में समा कर। श्याम तेरे चरणों में तुमको निहार ले, आओ श्याम सुंदर की आरती उतार, हाजी आरती उतार ले। सबसे बड़ी जगत में श्याम तेरी पूजा।
से बड़ी जगत में शाम तेरी पूजा, तुम जैसा इस जगत में नहीं कोई दूजा। शाम शाम कह कर ही शाम को पुकार ले, आओ शाम सुंदर की आरती उतार, हाँ जी आरती उतार ले। तेरी पूजा में शाम तुझको बुलाऊं, तेरी पूजा में शाम तुझको बुलाऊं। माखन और मिश्री को भोग लगाओ, माखन और मिश्री को भोग लगाओ। शाम तेरी सेवा में जिंदगी गुजार ले, आओ शाम सुंदर की आरती उतार, हाँ जी आरती उतार ले। तेरी ये जिंदगी फिर से सवार ले, आओ शाम सुंदर की आरती उतार, हाँ जी आरती उतार, हो जी आरती उतार। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम यानि कानि च पापानि यन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शरवं मम देव देव। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले बांके बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, अयोध्या राम रखन की, पवन सुत हनुमान की जय, राधे वर कृष्ण चंद्र की जय, भगवती माता की जय, श्री सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। मंगलम। सभी लोग बैठ जाइए। सजनों ख्याल रहे, अब यहां से आरती आएगा। आरती लेने के बाद आप पीछे नहीं जा पाओगे, वहां बंद हो गया है। जो बीते हुए सप्ताह नहीं आया है तो नेम को पता है, उस तरफ से भी नहीं निकलना है। आप इस तरफ से आओगे, आरती लेने के बाद इस तरफ से आना, जैसे अंदर आए हो, हाथ धोना है, हाथ धोकर फिर उस तरफ से निकलना। वहां इन रिक्टेंस फकीर है, उस तरफ मत जाना, इस तरफ से आना। ऐसे आना है, हाथ धोना है, क्योंकि पैसा छुए हो। इस हंदवास वहां बाहर जाओगे, वहां पंचामृत मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, उसको लेना है। मेन नेम सर्विस है, यहाँ खाना नहीं, क्योंकि यहाँ खाओगे तो मुंह खोलना पड़ेगा। पंचामृत तो मिल गया, पीकर प्रसाद लेकर नीचे जाना है। वहाँ पर शरबत मिलेगा, फिर शरबत को लेकर आप राधे राधे बोलते हुए फिर अपना घर प्रस्थान करें। तो ये सूचना है, आरती ले जाओ। और तो यहाँ से आरती आएगा, फिर बाहर पंचामृत प्रसाद मिलेगा, नीचे शरबत। आप सभी को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। सजनों विशेष धन्यवाद हमारे पंडित गंगाराम पांडे जी है, जो भी साथ दिए। अंत में याद रहे, अब मंदिर 7 तारीख को खुलेगा, अगर सब प्रभु की कृपा हुई। अंत में बस आप सभी देखने वालों के लिए, आप सभी जो मंदिर में है, एक ही मंत्र है, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
हे कन्हैया, सभी सुखी तथा सभी निरोग होवे, सभी कल्याण का अनुभव करे, कोई भी जीव दुखभागी ना बने अर्थात दुखी ना हो. Laat alle wezens gelukkig zijn. Laat allen gezond zijn. Laat allen goede dagen zien. Laat niemand in de wereld leeddeerachtig worden. यही शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम समाप्त करते हैं. सुनने के लिए धन्यवाद, देखने के लिए धन्यवाद. मिलते हैं, कन्हैया की कृपा हुआ तो आने वाले शनिवार को. तब तक के लिए राम राम, सीताराम, शुभ रात्रि, राधे राधे.